अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। एक्सपी एकेडमी क्वांटिटी सर्वे के नेक्स्ट लेसन में मैं इंजीनियर शाहब हाजिर खिदमत हूँ। डी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एनालिसिस ऑफ रेट्स। आज के एनालिसिस में हम आरसीसी और पीसीसी वर्क के लिए क्वांटिटीज़ मालूम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम अपने टॉपिक का नाम लिखेंगे। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनालिसिस ऑफ रेट। और जो एनालिसिस हम करने जा रहे हैं वो है पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट एंड आरसीसी। डी स्टूडेंट, सबसे पहले हम फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास एक हमने आरसीसी वर्क किया है या पीसीसी वर्क किया है और ये एक स्लेब हमने बनाई है जिसकी डायमेंशन है 10 बाय 10 फीट बाय 1 फीट। सो अगर आप देखें तो जो हमारे पास यूनिट इसका यूनिट ऑफ रेट बनेगा वो 100 CFT होगा, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100 एंड 100 मल्टीप्लाई बाय 100 CFT। अगर हमने ये आरसीसी वर्क किया है तो इसमें जो कंक्रीट है उसके 3 अज्जा होंगे, जिसमें रेत, बजरी और सीमेंट शामिल होगा, और जो चौथी चीज़ हमारे पास आएगी वो इसमें स्टील बार्स होगी। और हम कंसिडर करते हैं कि हमने जो स्टील बार इस्तेमाल की है वो है एट द रेट ऑफ 1%। टोटल स्टील हमने इसमें 1% जो है वो इस्तेमाल की है। इसके अलावा जो हमने इसकी रेशो इस्तेमाल की है वो मेंशन करेंगे। 1:4 रेशो के साथ हमने ये कंक्रीट बनाई है। अब ये जब हम इसको शेड्यूल ऑफ रेट में इसको लिखेंगे तो इसकी जो स्पेसिफिकेशन होगी वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट विद 1:2:4 जिसकी क्वांटिटी है 100 CFT। सो हम इसको जब ऐसे लिखेंगे तो इसके सामने इसका रेट आ जाएगा, जो हम इससे अभी फाइंड आउट करेंगे वो रेट इसके सामने हम लिख देंगे। इसी तरह अगर हमने ये आरसीसी वर्क किया है तो हम इसके साथ आरसीसी विद 1:2:4 100 CFT के लिए इसकी जो कास्ट बनेगी उसमें इंक्लूड इसका स्टील की कास्ट शामिल होगी। सो वो इसकी उसके रेट्स आ जाएंगे। सो हम इन दोनों के लिए फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं अपना यूनिट ऑफ वर्क देख रहा हूँ, वो हमारे पास 100 CFT है। अब अगर हम अपने ड्राइंग पर गौर करें तो ये ड्राइंग बेसिकली इसमें जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो ऐसा मटेरियल है जिसको हमने पानी के ज़रिए आपस में मिलाया है, यानी सीमेंट, रेत और बजरी को हमने पानी के ज़रिए आपस में उसको मिला के इस्तेमाल किया है। अब जब तक इसमें पानी नहीं मिला था तो इसकी क्वांटिटी कुछ और थी और पानी मिलने के बाद कुछ और हो गई। मसलन अगर हम ये देखें तो इसका इस वक्त वॉल्यूम बन रहा है 100 CFT, लेकिन अगर हम इसमें से पानी निकाल दें और इसको वापस खुश हालत में लें तो ये 100 CFT नहीं होगा बल्कि इससे ज़्यादा होगा, क्योंकि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी तीनों चीज़ों को मिलाया जाता है तो इसका एक बड़ा सारा ढेर होता है, लेकिन जब इसमें हम पानी डालते हैं तो वो ढेर जो है वो सिकुड़ के थोड़ा रह जाता है। अब इसमें ये कितना थोड़ा हो जाता है, असल में ये 154% जो है वो थोड़ा हो जाता है। मसलन अगर हम ये यूनिट ऑफ रेट देख रहे हैं तो ये 100 CFT और ये वेट है। इससे पहले हम इसके लिए ड्राई क्वांटिटी मालूम करेंगे कि असल में ड्राई क्वांटिटी इसकी कितनी थी। सो ड्राई क्वांटिटी हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगी 154% ऑफ 100 CFT, यानी इस टोटल वर्क के 154%। तो 154% का मतलब है 154 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100। और सॉरी, इसको मैं हल कर लेता हूँ डायरेक्ट, या ऐसे ही लिख लेते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 100 से कट गया, सो हमारे पास 154 CFT इसकी क्वांटिटी आ गई। अब ये 154 CFT में 3 चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, रेत, बजरी और सीमेंट। तो हम सबसे पहले इसकी क्वांटिटी फाइंड करेंगे। इसके लिए मैं सम ऑफ रेशो लूँगा। सबमिशन के लिए मैं ये साइन डाल सकता हूँ, और अगर ये साइन नहीं डालते तो इसकी जगह हम लिख भी सकते हैं कि सम ऑफ रेशो विच इज़ 1 + 2 + 4 इक्वल टू 7। सो सबसे पहले हम इसमें
सीमेंट की क्वांटिटी मालूम करेंगे। इसके लिए मैं सबसे पहले लिखूंगा सीमेंट, और सीमेंट की क्वांटिटी होगी, सबसे पहले हम उठाएंगे सीमेंट की रेशो 1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल क्वांटिटी। अब क्वांटिटी हमारे पास दो है, एक वेट है और एक ड्राई है, तो मैं इसमें से जो ड्राई क्वांटिटी है वो लूँगा। 154% हमारे पास इसकी ड्राई क्वांटिटी है। तो इस क्वांटिटी से हम इसका सीमेंट निकालेंगे। इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे हम। 1 डिवाइड करेंगे हम 7 पे और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 154 के साथ। तो हमारे पास इसकी क्वांटिटी आती है 22। टोटल क्वांटिटी हमारे पास इसकी आ गई 22 CFT। अब हम बाज़ार से जब सीमेंट परचेज करेंगे तो हम बैग्स में करेंगे, तो इन बैग्स हम इसके साथ लिख देंगे 22 डिवाइडेड बाय 1.25, और ये मैं पहले बता चुका हूँ कि 1.25 CFT एक बैग का वॉल्यूम है। एक बैग के वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बैग्स आ जाएंगे। सो 22 को डिवाइड कर दूंगा 1.25 विच इज़ इक्वल टू 17.6। सो बैग्स हमारे पास आ जाएंगे 17.6 बैग्स। इसी तरह इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पर्टिकुलर है वो है सेंड। सो सेंड के लिए मैं क्वांटिटी मालूम करूँगा और इसके लिए मैं सेंड की जो रेशो है वो उठाऊँगा। सेंड की रेशो हमारे पास 2 है। 2 इसको डिवाइड करूँगा सम ऑफ रेशो पर। सम ऑफ रेशो हमारे पास 7 है। 7 के ऊपर डिवाइड कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करूँगा इसको, जो हमारे पास ड्राई क्वांटिटी है 154। सो 154 CFT के साथ जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आंसर आएगा इसका 2 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 154 विच इज़ इक्वल टू 44। हमारे पास इसकी क्वांटिटी आ जाएगी 54 CFT। इसी तरह हमारे पास इसमें जो तीसरी चीज़ इस्तेमाल हुई है वो है एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स क्रश भी हो सकती है और बजरी भी हो सकती है। सो इसकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए मैं इसकी रेशो उठाऊंगा विच इज़ 4 और डिवाइड कर दूंगा सम ऑफ रेशो पे, मल्टीप्लाई करूंगा टोटल क्वांटिटी के साथ विच इज़ 154 CFT। सो इसका आंसर हमारे पास आएगा 4 डिवाइडेड बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 154 विच इज़ इक्वल टू 88। सो इसकी क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी 88 CFT, और इसको हम बाज़ार से CFT के यूनिट में ही परचेज़ करते हैं, यानी इसका वॉल्यूम ही हम परचेज़ करते हैं। सो इस तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पर्टिकुलर है तीसरा एग्रीगेट वो भी आ जाता है। अब ये PCC की सूरत में ये 3 अज्जा होंगे, लेकिन अगर हम RCC वर्क कर रहे हैं और 1% स्टील भी इस्तेमाल कर लें तो फिर चौथे नंबर पे हमारे पास जो पर्टिकुलर होगा वो होगा स्टील, और ये है हमारे पास एट द रेट ऑफ 1%। और ये जो स्टील की क्वांटिटी इस्तेमाल हुई है ये बेसिकली ये वेट मटेरियल में होगी, ड्राई में नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि स्टील बेसिकली हम खुश्क हालत में नहीं कंक्रीट के साथ मिलाते, बल्कि स्टील हम इसको प्लेस करते हैं और इसके ऊपर जो वेट क्वांटिटी है वो इसके ऊपर डाल लेते हैं। तो इसका मतलब है जो हम 1% स्टील निकालेंगे वो वेट क्वांटिटी से निकालेंगे, ना कि ड्राई क्वांटिटी से। सो स्टील की मिकदार हमारे पास आ जाएगी 1%। 1% का मतलब 1 डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 100 टोटल इसकी हमारे पास चूँकि क्वांटिटी है सो 100 आ जाएगी। सो 1% का 100 कट जाएगा 100 की क्वांटिटी के साथ और टोटल स्टील हो जाएगा हमारे पास 1 CFT। अब हम बाज़ार से स्टील CFT में नहीं परचेज़ करते बल्कि इसका वेट करते हैं। सो इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं बता चुका हूँ कि वेट निकालने के लिए हम टोटल वॉल्यूम के साथ जो है वो
इसका स्पेसिफिक वेट मल्टीप्लाई करते हैं। मसलन वेट के लिए मैं सिंपल क्या करूँगा, ऊपर इसके लिख भी देते हैं वेट। सो वेट आ जाएगा हमारे पास 1 CFT मल्टीप्लाई बाय इट्स स्पेसिफिक वेट ऑफ स्टील। स्टील का स्पेसिफिक वेट है 490 LBs पर क्यूबिक फुट CFT। सो 490 जब मैं एक के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास इसका जो टोटल वेट है वो 490 LBs आ जाएगा। अब ये 490 LBs जो है ये इसका वेट है और इसका यूनिट LBs बनता है। हम इसको केजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और दूसरे यूनिट्स में क्विंटल में भी और CWT में भी। हमारे पास बेसिकली जो 2 यूनिट हैं वो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होते हैं स्टील के। पहला जो यूनिट है वो क्विंटल है और दूसरा जो है वो CWT है। और अमूमन स्टील को CWT में नापा जाता है। CWT बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि 1 CWT इज़ इक्वल टू होता है 112 LBs के, और इसी तरह ये आल्सो इज़ इक्वल टू है 50 kgs के, यानी एक CWT में 50 kgs और 112 LBs होते हैं। सो हम अगर LBs से CWT में जाते हैं तो मैं सिंपल 490 को डिवाइड कर दूंगा 112 पे। सो मेरे पास इसका वेट CWT में आ जाएगा। आप देख सकते हैं मैं सिंपल इसको 490 LBs डिवाइडेड बाय 112 विच इज़ इक्वल टू 4.375 CWT इसका वेट आ जाएगा। तो मैं इसका लिख लूँगा 4.375 CWT। और ये CWT मुहफ़्फ़ है, इसका मैं एब्रीवेशन भी लिख लेता हूँ। CWT सेंट्रम वेट। सो ये हमारे पास सेंट्रम वेट है, CWT मुहफ़्फ़ है। सो इस तरह हमारे पास चारों अज्जा की जो क्वांटिटीज़ हैं वो मालूम हो जाती है। सबसे पहला जो जुज़ है वो हमारे पास सीमेंट है, इसके बाद सैंड है, फिर एग्रीगेट्स, और चौथे नंबर पे हमारे पास इसका स्टील का वेट आ जाता है। सो ये चारों चीज़ें अगर हमें इसके रेट्स पता हों तो हम इनसे टोटल इसकी कास्ट मालूम कर सकते हैं। यानी जब हमारे पास 100 CFT यानी इतनी कंक्रीट होगी तो अगर RCC है तो उसका क्या रेट होगा, और अगर PCC है तो उसका क्या रेट होगा। सो मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आज आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।